भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लिए और फिर आपको हम कॉपी पर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर का दो घन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 आपको मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए क्वेश्चन हुआ 5। यहाँ पे दो घन है, यानी कि एक घन ये है, एक घन ऐसे करके ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं लंबाई। ठीक है, इसको बोलते हैं लंबाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ चौड़ाई, ये हुआ चौड़ाई। और ऊपर से लेकर नीचा तक ये जो नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, देखो ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई, और ऊपर वाला भाग क्या है, ये है ऊंचाई। ये क्या है, ऊंचाई, आपको समझना है। तो घन जो है ना, घन बनता है वर्ग से। घन किससे बनता है, वर्ग। वर्ग मतलब हुआ जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर। यानी कि ये भुजा, ये चारों भुजा क्या होता है, घन का बराबर। जब वर्ग घन का निर्माण होता है, ये हुआ मेरा घन। घन का निर्माण किस चीज से होता है, तो ये होता है वर्ग से। एक्चुअली वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। अगर ये रहेगा 2 तो ये भी 2 भुज सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, सब। अगर ये रहेगा 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। और आपको मालूम होगा कि अगर आप खुद समझिए ना, अगर वर्ग में ये गुण है कि सभी भुजा बराबर होता है, तो वर्ग से क्या बनता है, घन। तो इसका मतलब घन का भी सभी भुजा बराबर रहेगा। अगर एक रहेगा घन का 5 सेंटीमीटर तो सभी भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसका उल्टा होता है घनाभ। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो सवाल ये बोल रहा है कि दो घन है, एक घन ये हुआ और एक घन और है। आप ये समझिए पहले, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। एक घन ये है और इसका जो है ना प्रत्येक का, ये भी हुआ इसमें लंबाई, ये क्या हुआ लंबाई, ये क्या हुआ चौड़ाई, और ये क्या हुआ ऊंचाई। ठीक है, सवाल ये बोल रहा है कि इसका जो लंबाई है ना प्रत्येक भुजा, इसका जो प्रत्येक भुजा है वो है 8 सेंटीमीटर और ये भी है 8 सेंटीमीटर। अब खुद बताइए, जब इसको हम जोड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है, अब ये घन और ये घन दोनों को ना ऐसे पकड़ के ऐसे सटाइए। सटाने के बाद क्या होगा, ये जो दोनों जॉइंट होने के बाद इसका जो है ना लंबाई, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा, ये लंबाई सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा। बाद बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम का सेम रहेगा। ये भी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ऊंचाई ये है 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर। लेकिन उसका लंबाई क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इस वाला, 8 सेंटीमीटर ये वाला, दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझिए, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे एक साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा इस प्रकार का कुछ। ठीक है, ये कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का। आपको हम समझाते हैं। ये दो जोड़ने के बाद ये ये पहला का था 8 सेंटीमीटर लंबाई और एक का फिर 8 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई मेरा टोटल कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये हुआ चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई रहेगा सेम का सेम 8 सेंटीमीटर और ये हुआ मेरा ऊंचाई, ये क्या हुआ ऊंचाई, ऊंचाई हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही था आपको इसका मेन पॉइंट, यानी कि लंबाई सिर्फ परिवर्तन होगा, बाद बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम का सेम रहेगा। आप खुद समझिए ना, आप घन का कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, कुछ भी। अगर जैसे होगा माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा तो खराब हो गया, वो घन नहीं होगा। घन का जैसे लूडो गोटी, लूडो का गोटी है ना, लूडो जो खेलते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 रहता है, अगर उसको हम जोड़ेंगे ना, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या कैसा बनेगा, सेम का सेम। तो देखिए इसमें सिर्फ इसमें आधा लंबाई ये, एक लंबाई ये और एक लंबाई ये, तो ये दोनों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जुटेगा, यानी कि ये आधा आधा इसको कर देते हैं तो एक हुआ ये, एक हुआ ये। बाद में उसका जो लंबाई था, ये चौड़ाई, जितना चौड़ाई इसका है उसका उतना ही चौड़ाई इसका है सेम। ठीक है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। और इसका जो ऊंचाई है, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये जो ऊंचाई हुआ, ये जो ऊंचाई हुआ ना, आप कल्पना कीजिए ना, जैसे कि कॉपी है, कॉपी का नीचे से लेकर ऊपर तक ये ऊंचाई उसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, इसका ऊंचाई हुआ। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये परिवर्तन हुआ है इस सवाल में। ये जो घन वाला क्वेश्चन है ना, सिर्फ ये लंबाई परिवर्तन हुआ, बाद बाकी इसका चौड़ाई और ऊंचाई सेम का सेम ही है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें मेन पॉइंट
आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। सिर्फ देखिए इसका लंबाई कितना हो जाएगा आप खुद बताइए। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, लंबाई एक का था 8 सेंटीमीटर और फिर एक का था 8 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 16 सेंटीमीटर लंबाई। बाद बाकी बच किया गया चौड़ाई, चौड़ाई रहेगा सेम का सेम 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई क्या रहेगा सेम का सेम 8 सेंटीमीटर। और सवाल ये बोल रहा था कि घनाभ जो है ना, घनाभ इससे जब हम दो चीज़ को जोड़ देंगे 8 सेंटीमीटर दो जोड़ेंगे तो ये क्या बन जा रहा है घनाभ। ये क्या बन जा रहा है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। और इसका आंसर है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ताकि आपको उसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो इसका क्षेत्रफल होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो मेरा लंबाई कितना है इसमें 16, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई है 16, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको हम चित्र भी बना देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये है 16 सेंटीमीटर, बाद बाकी ये जो बच गया ना चौड़ाई, ये भी है, ये है 8 सेंटीमीटर और ये बच गया ऊंचाई। ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। जहाँ जहाँ लंबाई है वहाँ रखेंगे हम 16 सेंटीमीटर, जहाँ जहाँ लंबाई है ये कितना है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई पर रखेंगे 8 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई पर 8 सेंटीमीटर, लंबाई ऊंचाई पर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई पर 8 सेंटीमीटर, लंबाई पे 16 सेंटीमीटर। बस सवाल बन गया है। कौन सी बड़ी चीज़ है ये, कुछ बड़ा नहीं है। आप देखिए 2 का 2, लंबाई कितना है, लंबाई 8 एक का था 8 एक का, टोटल कितना हो गया 16 गुने चौड़ाई सेम का सेम 8 प्लस का प्लस चौड़ाई 8, ऊंचाई कितना 8 सेम का सेम प्लस ऊंचाई 8 और लंबाई कितना था 16। बस इसी को आपको कैलकुलेशन कर देना है। मैथ दोस्तों बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए कैलकुलेशन का नॉलेज होना चाहिए। देखिए 2 का 2, 16 8 कितना होता है 8 6 48 हासिल 4, 8 1 8, 8 4 12 128 प्लस 8 6 8 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 64 64 प्लस 16 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना होगा 128। तो 2 का 2 आप इस सभी को जोड़ दो। आप यहाँ पे 128, फिर लिखेंगे हम 64, फिर लिखेंगे 128। यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या आता है 8 8 16 4 20 हासिल 2, 6 2 8 2 10 2 12 हासिल 1 1 1 2 1 3, 6 2 1 1 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कैलकुलेशन करके, 1 मिनट। 128 128, इसका चौड़ाई कितना था क्षेत्र में, लंबाई 16 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो इसका सूत्र क्या था 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। तो लंबाई था 16, चौड़ाई था 8 प्लस चौड़ाई था 8, ठीक है, ऊंचाई 16 और ऊंचाई 8 और लंबाई 16, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 116 128 प्लस 8 64, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम दोबारा चेक करते हैं। 16 128 ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 8 4 8 8 16 4 20 की 0 हासिल 2, 6 2 8 2 10 2 12 हासिल 1 1 1 2 1 3, ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 320 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचे 2 ऑलरेडी पहले है 320 सेंटीमीटर, टोटल कितना होगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इस सवाल का।